हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एंड टुडे का टॉपिक आप देख के समझ गए होंगे कि थंबनेल लेके समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक कैसा है। एक्चुअली आज का टॉपिक ये है कि विंडो टेन अगर अपडेट करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो गाइस एक्चुअली दिस इज द न्यूटेल एंड टुडे यू वाचिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी चैनल। आई होप यू रियली लाइक दैट। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। एंड एक और नोटिस देना चाहूँगा मैं आपको कि आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि मेरा बिफोर बिजी शेड्यूल था कुछ दिनों से, सॉरी कुछ महीनों से, बिकॉज ट्रेनिंग का वर्क एंड प्रेजेंटेशन मेरे को सबमिट करनी रहती थी, तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो गाइस अब से मैं देखूँगा कि हर एक हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर डालूँगा मैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि आज का टॉपिक यही है कि विंडो 10 अपडेट करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके एंड हेयर फर्स्ट थिंग, अगर आप विंडो 10 पीसी अपडेट करते हैं सो यू हैव ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज you update your PC, your previous version drivers. Okay guys, your drivers, previous version drivers has lost every time and every drivers has lost it. विंडो 10 में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप जैसे अपडेट करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम फेस जरूर करनी पड़ेगी ड्राइवर्स की। अगर ड्राइवर्स आपके लॉस्ट हो गए तो बिकॉज मिलना तो मुश्किल है। सो गाइस मैं भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं आपको आखिर में दिखा दूँगा गाइस। ओके एंड इसका एक रीज़न भी ये है कि अगर आप, इसका एक रीज़न है, इसके वैसे तो कई रीज़न है बट इसका मैं रीज़न बताता हूँ ये क्यों होता है। तो गाइस अगर आप जैसे विंडो अपडेट करते हैं तो आपका अगर उसमें नेट कम रहता है, इंटरनेट अगर कम रहता है, तो बीच में जो डाउनलोडिंग उसकी इंस्टॉलिंग रुक जाती है अपडेट की, तो गाइस उससे आपके जो ड्राइवर्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना होने दीजिएगा, अपने पीसी को पूरा इंस्टॉल होने दीजिएगा नए वर्जन में अगर आप करते हो तो गाइस इससे आपका पीसी थोड़ा डैमेज भी हो सकता है बिकॉज ड्राइवर्स नहीं रहेंगी तो आपके जैसे कि होती मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं इसकी एचडी स्क्रीन ड्राइवर्स। ओके मेरी स्क्रीन ड्राइवर्स भी उड़ चुकी हैं, तो क्या इस अगर मैं वीडियो चलाता हूँ तो स्क्रीन की थोड़ी डाउन अप होती रहती है, तो टिल्ट करती रहती है। सो गाइस प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना होने दीजिएगा। अपने इससे आप अपडेट कर रहे हो उसमें मैन्युअली होना चाहिए, 5 GB इंटरनेट होना ही चाहिए। सो गाइस ठीक है। एंड चलिए इसका थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें ये बहुत बढ़िया फीचर है कि आप इसको अगर जैसे इसको रिकवर करना चाहते हो तो पहले उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा ऑन करके। सॉरी, इसमें ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस में ऑप्शन आता है। तो गाइस सेटिंग में जाइएगा सीधे, सिंपली सेटिंग में जाने के बाद आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे विंडो अपडेट में एक ऑप्शन आएगा, शायद आपका कोई और सा पीसी होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, रिकवरी। तो गाइस इसमें रिकवरी आता है, तो रिकवरी में एडवांस स्टार्टअप में इसमें होता है कि यूएसबी, देखो सच एज ए यूएसबी ड्राइवर और डीवीडी, आपके अगर आपके लैपटॉप में डीवीडी ड्राइवर है तो आप उससे भी रख के इंस्टॉल कर सकते हो विंडो 10। एंड आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होगी, मैं आपको बता देता हूँ बूटेबल पेन ड्राइव के बारे में, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे बताता हूँ। अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव है तो सिंपली आप यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ कीजिएगा, तो उसमें जो पॉपअप विंडो आती है खुल के, तो उसमें ऑप्शन आता है, तो पेन ड्राइव को यूएसबी पे क्लिक करिएगा। एंड यूएसबी में जाने के बाद उसमें जहाँ पे आपने इंस्टॉल कर रखा होगा विंडो 10, वहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। ओके गाइस चलिए इसके फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। मैं गाइस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। एंड मेरे को पता नहीं कि बता दिया होगा क्योंकि यूट्यूबर्स हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट यूट्यूबर्स हैं, एक्चुअली मैं ही नहीं हूँ बिकॉज मेरे से भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे। मैंने तो अभी स्टार्ट किया है गाइस, पर मैं कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहा हूँ, एक्चुअली कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ। सो मैंने सोचा कि ये ज्ञान मैं अपने पास ही क्यों रखूँ, सो गाइस आपको बताना चाहिए इसीलिए गाइस। चलिए अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो गाइस इसमें मैंने बता रखा है कि डू यू डूइंग योर पीसी हैज़ ए न्यू वर्जन, सो आई एम रिकमेंडेड यू हैव ए मोस्ट इंपॉर्टेंट बूटेबल पेन ड्राइव। सो गाइस बूटेबल पेन ड्राइव आपको एक पेन ड्राइव लेनी है, उसे बूट कर लेना है
अगर आपको नहीं पता बूट कैसे करते हैं तो उसकी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, तो गाइस आप देख लीजिएगा। वैसे यूट्यूबर्स ने बहुत वीडियो डाला कि बूटेबल पेन ड्राइव पे, मैंने चेक किया था, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो उसे बूटेबल करके जहाँ आपने ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रखी होगी उसके विंडो 10 की, तो आप वहाँ से, मैंने सिंपली आपको पहले ही बताया था कि एडवांस ऑप्शन में जाके उसमें यूएसबी पेन ड्राइव जो टीवीडी ड्राइवर है, तो आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो सिंपली आप कर लीजिएगा। ओके गाइस, 5 पॉइंट ये है कि आप ये सब बातें तो बिल्कुल समझ गए होंगे। सो अगर आपको न्यू वर्जन में, अगर आपको जैसे कि मेरा लैपटॉप आईबॉल का, तो इसमें डीवीडी ड्राइवर नहीं है तो मेरे को पेन ड्राइव से करना पड़ेगा एक्चुअली। तो मैं बूटेबल पेन ड्राइव करा के उसमें विंडो 10 डलवा के ले आऊँगा, जिससे मेरे ड्राइवर्स वापसी आ जाएंगे। सो गाइस, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ करना है, सो गाइस मैं आपको 1 मिनट और दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, विंडो अपडेट ये रहा, मैंने इसको ऑटोमेटिक अपडेट पे बंद कर रखा है। सो गाइस ये देखो अपडेट हिस्ट्री आप देख लीजिएगा, पर इसमें दिखाएगा नहीं बिकॉज मैंने कई बार विंडो अपडेट को क्लोज़ कर दिया है। तो अगर आपको नहीं पता कैसे क्लोज करते हैं तो सिंपली आपको जाना पड़ेगा सर्विस पे। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको जाना पड़ेगा सर्विस पे। सो गाइस सर्विस पे जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, एंड मेरे इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा गाइस। सो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा विंडो अपडेट, ठीक है गाइस, मैंने इसको डिसेबल कर रखा, होप यू नो वेरी वेल। ये देखिए गाइस, आपको मैनुअल पे रहेगा, मैनुअल पे भी ऑटोमेटिक अपडेट होता है, ऑटोमेटिक पे भी ऑटोमेटिक अपडेट होता है, डिले स्टार्ट मतलब इसमें टाइम बताना पड़ता है। तो गाइस आपको सिंपली डिसेबल पे क्लिक कर लेना है एंड अप्लाई करके ओके कर लेना है। सो गाइस आपका डिसेबल हो जाएगा। अब मैं क्या बताने वाला था गाइस, चलिए मैं आपको अपने ड्राइवर्स दिखाता हूँ, मेरे कौन कौन से ड्राइवर्स हो चुके हैं लॉस्ट। तो सिंपली आपको डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा, एंड डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद जो होगा मेरे लैपटॉप में आपको सब दिख जाएगा। 1 मिनट बिकॉज ऑफ टाइम ले रहा है क्योंकि मेरी बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही है। सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली कोई पॉज करके नहीं बना रहा हूँ, आपको मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ गाइस, ये देख लीजिए, मैंने पूरे ये नोट कर लीजिएगा, या आप पॉज करके भी देख सकते हो। चलिए गाइस ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये जो, इसका मतलब ये ड्राइवर नहीं है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, देखिए गाइस अपडेट ड्राइवर करके से ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अप टू डेट। तो गाइस ये अपडेट नहीं है। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाएगा तो आपको एक कोड एरर दिखाएगा 31, कोड 31, जिससे कि आपका विंडो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी बहुत ड्राइवर्स उड़ चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, सीपीयू कंट्रोल से ये होता है कि सिस्टम कंट्रोल होता है, जिसे आप समझ ही होंगे, मेरे से ओवर स्मार्ट तो होंगे ही आप यार। सो गाइस ये देखिए, मैं एक्चुअली ये देखिए साउंड कार्ड लगा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी इसमें ड्राइवर्स नहीं है। सो बस मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं आपको दिखा दूँगा, एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिए, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब चैनल करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस मैं आपको नोटिस देना चाहूँगा, क्योंकि अब तक शायद मेरा रिकॉर्ड है कि 1 महीने में एक वीडियो आती थी, कहीं शायद लास्ट मंथ में आई थी मेरी, जनवरी या फरवरी में, मुझे याद नहीं है सही से, क्योंकि मैंने वो लास्ट वीडियो थी मेरी माइक्रोफोन के ऊपर। सो गाइस सबसे मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अपने यूट्यूब को भी ज़्यादा नहीं मतलब उतना टाइम दूँ कि मेरे यूट्यूबर्स जो सब्सक्राइबर हैं वो नाराज़ ना हो। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, सी यू सून।